Hello everyone, this is the question paper of class 7th science. So instructions are given there, read the instructions, that is very important. Now move to the question, name the organ in which the urine is stored before it passed out from the body. यूरिन कहाँ पे स्टोर होती है? जब ये जब पास नहीं होती उसके पहले कहाँ पे स्टोर होती है? यूरिनरी ब्लैडर में. फिर वेरोफिलम कैन रिप्रोड्यूस बाई इट्स लीव्स हो जाएगा. द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी हो जाएगी सी. फिर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा इसका सही. डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा. नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? तो प्लांट एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, ये वाला सही नहीं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट है द केमिकल यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर. को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज़ किया जाता है? क्लोरीन का यूज़ किया जाता है. फिर नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड साइप्रोफाइट. तो आपको लिखना है और उनके जो भी हैं एग्जाम्पल भी लिख देना है. आप डिफ्रेंशिएट करना है उन दोनों के बीच में. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो ये आपको लिखना है. प्रैक्टिस अपनी बुक से देख करके. गिव रीजन व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स नॉट बी रिलीज्ड इन ड्रेन्स. क्यों नहीं रिलीज होते ड्रेन में ऑयल एंड फैट्स? क्योंकि वो इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और वो ब्लॉकेज में क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, तो वह इसलिए वो ड्रेन नहीं हो पाते. नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के कोई 2 इफेक्ट लिखने हैं. क्या हो जाते हैं? हीटिंग एंड लाइटिंग, मैग्नेटिक इफेक्ट. सो आप तो कोई भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही लिखो. नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. सो ग्रीन प्लांट्स में सिंथेसिस का क्या है काम? ब्रीफ में आपको बताना है. सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो आप डायग्राम के थ्रू आप अगर समझाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज आपको बताना है कि कैसे क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड फिर सनलाइट से मिलकर कैसे खाना बनाते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स: क्लाउड, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. आपको ये सब मिला करके आपको एक डायग्राम बनाना है. किसका? वाटर साइकिल का. सो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में कैसे बैलेंस मेंटेन हो रहा है, मीन्स कैसे हमारा फॉरेस्ट कैसे करते, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो इस तरीके से वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उससे वो खाना बनाते हैं. तो ग्रीन प्लांट इन रेसिपिरेशन. तो इस तरीके से आप लोग और ब्रीफ में आप लोगों को इसको थोड़ा डिटेल्स में लिख देना है. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और एक्सिलेटरी मोशन. सो मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग क्या हो जाता है? सो ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है. मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन हो जाती है. मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरी गो राउंड तो सर्कुलर हो जाता है. फिर मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ ऑसिलेटरी हो जाता है. फिर फिफ्थ में मोशन ऑफ द हार्मर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, वो भी ऑसिलेटरी है. और मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज तो वो भी स्ट्रेट लाइन है. ड्रॉ और नेक्स्ट है ड्रॉ आ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको ड्रॉ करना है. फिर राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के 2 डिफरेंसेस लिख देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ. क्यों मिल्की हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट
होता है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टू मेथड बाई विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, दो तरीका जिससे कि हम उसको बचा सकते हैं। तो आप उस पर ऑयलिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, इस तरीके से बचाया जा सकता है। चेंज इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज कैसे हो जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदल जाते हैं, दूसरे उसमें बदल जाते हैं, तब वो फिजिकल चेंज हो जाता है। फिर चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज, तो वो केमिकल चेंज हो जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन का मतलब आप क्या समझते हो? फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिटरल इन्वर्जन, ये हो गया। दैट्स राइट टू यूजेस इच ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। आपको दो यूजेस लिखना है दोनों मिरर के कि क्या क्या होते हैं। फिर सेक्शन ई पे पहुंचते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर डैश इंटर्स थ्रू डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा हो जाता है? तो इसमें ए में कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स थ्रू स्टोमाटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर वेरियस लेयर्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज नोन एज अंडरस्टोरी। फिर डैश प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम, कौन सा हो जाएगा? फिल्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। फ्रॉम द गिवन फिगर लेवल ए क्या हो जाएगा? आपको फिगर में क्या लेवल ए में क्या है, फिर बी में लेवल में क्या है और एफ में क्या है, तो आपको लिख लेना है देख करके। फिर क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व minerals, nutrients and water from the soil. All the water absorbed is not utilized by the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface on the leaves by the process of transpiration. The evaporation of water from leaves generate a suction full pulp which can pull water to great heights in the tall trees. Transpiration also provides cooling the plant. Write two function of stomata. तो दो फंक्शन स्टोमाटा के लिखने हैं। और दूसरा हो जाएगा बी वाला, द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द प्लांट टू ट्रांसलोकेट फूड। सो क्या हो जाएगा? दूसरे में बी हो जाएगा फोलेम। फिर इन ऑल ट्रीज व्हिच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, कौन सा हो जाएगा? ट्रांसपिरेशनल फोर्स हो जाएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट आल्सो एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको ये पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो पहला है डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये डिफाइन करना है। फिर दूसरा देखो, ये सारे आपको पैराग्राफ से ही देख करके लिख देना है। देखो ये यहाँ पे है। नेक्स्ट है अनिल साइकिल फ्रॉम हिज होम टू, अनिल साइकिल फ्रॉम हिज होम टू द पार्क, वेटेड फॉर अ वाइल एंड देन रिटर्न होम। ये देखो एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है कि यहाँ से वहाँ जाता है और फिर रिटर्न हो जाता है। सो एट व्हाट टाइम डिड अनिल लीव हिज होम, हाउ मैनी, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अनिल घर से कब निकला, 9:05 को निकला। फिर हाउ मैनी मिनट डिड अनिल वेट इन द पार्क, कितने मिनट वेट किया, 10 मिनट। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम अनिल्स होम द पार्क, कितना दूर था, 3.7 किलोमीटर। व्हाट 7 किलोमीटर, सॉरी 7 किलोमीटर। व्हाट वाज अनिल्स स्पीड इन हिज जर्नी टू द पार्क, तो स्पीड कैलकुलेशन करना है यहाँ से आपको कि क्या स्पीड थी उसकी फार्मूला के थ्रू। तो इस